ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। ये जो प्रारंभ के 3 भाव हैं, प्रारंभ के 3 भाव कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और मिश्र। ये जीव तत्व के ही होते हैं। जीव तत्व में भी आता है और द्रव्य में भी आता है, जीव के ही होते हैं। और बाद के 2 कौन से रह गए? औदिक भाव और पारिणामिक भाव। बाद के 2 भाव जीव तथा अन्य सभी द्रव्यों के भी होते हैं। जीव के तो होते ही हैं, बाकी के द्रव्यों के भी उदय आ सकता है ना। कभी आपने सोने से अंगूठी बना ली, कभी कंगन बना लिया, तो ये सब चीज़ जो बन रही है, निर्माण हो रहा है, ये उदय हो रहा है। आत्मा के रेफरेंस में देखेंगे तो फल जो आ रहा है, आपके कर्मों के फल स्वरूप आपको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, है ना। और पुद्गल के रूप में क्या होगा कि जैसा पुद्गल का स्वभाव होगा, जैसा उसमें अन्य अणुओं के साथ में संपर्क आने पर परिणमन होगा। यानी कि एक पुद्गल के अणु में कोई दूसरा पुद्गल का अणु मिल गया तो उसकी वजह से कुछ निर्माण हो गया। आटे में पानी के अणु मिल गए तो आटा मढ़ के उसके बाद अग्नि का उसमें हमने संपर्क कराया तो रोटी बन गई। है सब क्या? पुद्गल हैं। हो क्या रहा है? उदय हो रहा है। आटे का उदय किस रूप में हो गया? रोटी के रूप में हो गया, कभी पकौड़े के रूप में हो गया, कभी किसी चीज में हो गया। तो ये सब क्या है? पुद्गल के साथ में पुद्गल का संपर्क हो रहा है, तो वो भी उदय ही है। ये जीव के ही होंगे, ये क्योंकि कर्मों की वजह से हैं। प्रारंभ के 2, अब इसमें 2 तरीके से लिखवा रहे हैं ना।
प्रारंभ के 3 भाव जीव के ही होंगे और बाद के 2 जीव तथा पुद्गल के होंगे। अब हमने आपको जो अभी बताया था, प्रारंभ के 2 कौन कौन से? औपशमिक और छायिक। औपशमिक और छायिक ये केवल भव्य जीवों के, अब ये जीव की बात कर रहे हैं, जीव वाले की। जीव में 5 हैं, परंतु प्रारंभ के 2 जो कर्मों को दबाएगा या कर्मों को क्षय कर देगा, तो वो केवल भव्य जीव के ही होगा, यानी कि जिसको कभी ना कभी मोक्ष की प्राप्ति होनी है। बाद के 3 यानी कि छायोपशमिक, औदिक और तीसरा अंत में पारिणामिक, ये भव्य और अभव्य दोनों के। बहुत बार आपने आचार्य गुरुवर के, मुनिराजों के, पंडितों के प्रवचन इत्यादि में सुने होंगे गुरुओं के कि बहुत भव्य जीव है। क्या मतलब है उसका? कि बहुत ही निर्मल परिणामी, बहुत ही अच्छा जीव है, कि अवश्य ही इसको मोक्ष होगा। अभव्य अपन लोग नहीं बोलते किसी को देख के, क्योंकि हमें इतनी क्षमता नहीं है, हमें केवल ज्ञान तो है नहीं, ये सब केवल ज्ञान के विषय हैं। वो ही बता सकते हैं अपने ज्ञान में कि ये जीव भव्य है, ये अभव्य है। उसके उदाहरण में आता है कि जैसे आपने कोई दाल बनाई, अब दाल में मूंग की दाल है या उड़द की दाल है, कोई दाल देखने में बिल्कुल दाल जैसी है, लेकिन वो नहीं गल रही, कंकड़ जैसी रह गई, कंकड़ ना होते हुए भी, तो वो स्वभाव से गलने ना वाली दाल है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। उसी पेड़ पे दूसरी वाली मूंग की दाल उग रही थी, उसी पेड़ पे वो दूसरी उग गई जो गली नहीं। ऐसे ही ये जीवों में किसी ने छांटा काटी नहीं करी, किसी परमात्मा ने आके भेद व्यवहार नहीं किया कि भाई इसको तो मोक्ष होगा और इसको नहीं होगा। स्वभाव से है, कोई दाल अपने आप गल रही है और कोई दाल का कण जो है वो नहीं गला। तो अब भव जीवों को किसी ने नहीं बनाया, वो अपनी उनकी परिणति ऐसी है कि जिनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा। अपन बिल्कुल श्योर मान के चलें, अगर तत्वार्थ सूत्र की क्लास में किसी भी माध्यम से आप आ गए हैं तो आप कहीं ना कहीं भव्य ही हैं, क्योंकि भव्य जीवों को ही जिनवाणी का ज्ञान होता है, उन्हीं को इसमें रस आता है। अभव्यों के सामने से लाउड स्पीकर में भी जिनवाणी चल रही होगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब चल गई, कब ऐसी ज्ञान की बातें हो गई, कब चतुर्गतियों से, दुखों से निजात दिलाने की कोई चर्चा हो गई, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि संसार में तो अनंत जीव हैं, इस कमरे में भी पता नहीं कितने जीव हैं, अब उसमें कितने भव्य हैं कितने अभव्य हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके लिखेंगे। पहला भाव औपशमिक भाव। पहला औपशमिक का मतलब उपशम। उपशम माने दब जाना, है ना। जब कर्म जो है, अब जीव के रेफरेंस में हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें पुद्गल को मोक्ष नहीं कराना, हमें किसको मोक्ष कराना है? स्वयं की आत्मा को निर्वाण तक लेके जाना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आत्मा के कर्मों को दबाना है। एक शब्द हमने समझाते में किया था, विरोधी कर्म जो हैं, जो आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, जो ज्ञान दर्शन के ऊपर आवरण हैं, जो निज के स्वभाव नहीं हैं, ऐसे कर्मों को, जो पानी का स्वभाव नहीं था, मिट्टी होना, गंदगी होना, हम कपड़े से छानते हैं, उबालते हैं, अलग अलग लोग उसमें बहुत सारे यंत्र आरो इत्यादि लगाते हैं उसकी गंदगी हटाने के लिए, तो क्या कर रहे हैं? उपशम किया जा रहा है। उपशम माने दबा देना, है ना। विरोधी
कर्मों का दब जाना। किसके विरोधी कर्म? आत्मा के विरोधी कर्मों का दबने से, विरोधी कर्मों का दब जाना। जब ये दब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? अभी दबे हुए हैं बाल्टी में नीचे मिट्टी, तो जो स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, वो क्या होगा? अलग दिखेगा और मिट्टी अलग दिखेगी। परंतु फिर क्या किया? अब मिट्टी नीचे दब गई थी, आपने एक कॉटन का कपड़े का छन्ना लिया और उससे क्या किया? छान दिया। तो अब मिट्टी अलग रह गई और पानी अलग हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? छायक बन जाएगा। विरोधी कर्मों का दब जाना, उसे क्या बोलते हैं? आत्मा। अब ये दब गया तो क्या होगा? आत्मा के शुद्ध भाव का प्रकट होना दिखेगा। परंतु अभी क्या है? गड़बड़ी है। अभी हिल सकती है बाल्टी, तो एकदम परमानेंट अभी खाली दिखा है जल शुद्ध, लेकिन कंप्लीट शुद्ध नहीं हुआ है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि गंदे पानी में फिटकरी डालने से मिट्टी नीचे बैठ जाती है और साफ पानी नजर आने लगता है। उदाहरण में क्या है? कोई गंदा पानी है, गंदे पानी में फिटकरी डाली, फिटकरी डालने से मिट्टी क्या होगी या जो भी गंदगी होगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है। अब इसके आगे कौन सा भाव है? छायक भाव। अब क्या किया आपने? कोई छलनी ली, कोई छन्ना लिया, कोई कपड़ा लिया या कोई चम्मच, कुछ भी लिया, जो मिट्टी नीचे बैठी थी उसको आपने हटा दिया, नष्ट कर दिया। कर्म में जो आपने सीखने के बाद में अपने विरोधी कर्म जो आत्मा के स्वभाव नहीं थे उनको दबाया था, अब क्या किया? परमानेंट हटा दिया, है ना। उन कर्मों को बार बार ना आ जाए आत्मा में, तो ऐसा रिस्क ना लेकर क्या किया? आपने उसको अब हटा दिया। दूसरा भाव क्या है? छायक भाव, यानी कि जो गंदगी नीचे बैठी थी उसका नाश कर देना। विरोधी कर्मों का क्षय अर्थात नष्ट हो जाना। कहाँ से? जीव की बात हो रही है, आत्मा से। उदाहरण ले रहे हैं हम पानी का और उसका, उसमें ही मत रह जाना। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? जीव को समझना, विरोधी कर्म का संपूर्ण रूप से नाश कर देना, है ना। अब आपने पानी को अलग कर दिया और मिट्टी को वहीं छोड़ दिया, है ना। उदाहरण में स्वच्छ जल को नीचे बैठी मिट्टी से अलग कर देना। किसी भी तरीके से कर सकते हो, छन्ने से, डायरेक्ट निकाल के, जैसे भी आपको करना है, अलग कर देना। यानी कि आत्मा में जो नीचे गंदगी हमने बिठाई उस गंदगी को और आत्मा को अलग कर देना। यानी कि हमने पहले समझा कि शरीर पुद्गल स्वरूप है, शरीर में जितने कर्म जुड़े हुए हैं वो सब आत्मा से बाहर ही हैं। अब उनको और आत्मा को अलग कर देना, तो क्या हो गया? छायक भाव उसके निकल के आ गए। जब संपूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय होते ही आपको आत्मा का जो स्वभाव है, केवल ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी।
छायक ज्ञान और केवल ज्ञान एक ही बात होती है। जब संपूर्ण रूप से ज्ञान का आवरण हट गया तो क्या हो गया? छायक ज्ञान आ गया, यानी कि केवल ज्ञान आ गया। उसके बाद क्या है आपका तीसरा भाव? छायोपशमिक। अभी गड़बड़ मामला है, कुछ मिक्स है, यानी कि नीचे बिठा दिया था गंदगी को परंतु अलग नहीं किया है। क्या है? जैसी हवा चलेगी, जैसे ही कोई भी निमित्त मिलेगा, कभी भी संसार के ऐसे तत्व आएंगे तो भले ही नीचे बैठे हुए थे, हटाए तो थे नहीं, भाव मालूम था कि ये अलग है और ये अलग है, पानी अलग है, मिट्टी अलग है, परंतु वहीं रखे थे, हटाने का उपक्रम किया ही नहीं। तो क्या होगा कि फिर वो कभी भी मटमैला हो जाएगा। तो ये कौन सा भाव है? कुछ कर्मों का नाश हो जाए, कुछ हटा दिए, कुछ का क्षय हो गया, कुछ कर्मों का नाश हो जाए और कुछ बने रहे। मिश्र। मिश्र माने क्षय प्लस उपशम। यानी कि मिश्र भाव। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।